अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक को हम पढ़ रहे हैं। 5वें अंक का प्रारंभ हमने पिछली कक्षा में कर लिया था, जिसमें यह हमने पढ़ा था कि राजा जो है वह अभी अभी अपने दरबार के कार्यों से थोड़ा निवृत्त होकर एकांत में बैठा था। तभी कंचुकी जो है वह आकर संदेश देता है कि महर्षि कश्यप के आश्रम में से कुछ ऋषि आए हैं महाराज से मिलने, और राजा उनसे मिलने के लिए अभी इसके आगे हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। प्रतिहारी उनसे मिलने के लिए वह जाता है, अपने उपाध्याय को बुलाने के लिए कंचुकी को आदेश देता है। और अब उसके आगे हम पढ़ रहे हैं। वह अपने प्रतिहारी को आदेश देता है कि उसे यज्ञशाला का मार्ग दिखाया जाए। तब प्रतिहारी कहती है, इतः इतो देव है, इधर से आइए महाराज, इस तरफ से आइए। राजा परिक्रामति अधिकार खेतम निरूप्य है, घूम कर और अधिकारजन्य खेद यानी कि थोड़ा सा खेद का निरूपण करते हुए, थोड़ा सा हल्का सा दुख का निरूपण करते हुए, अधिकारजन्य दुख कह रहा है राजा। सर्वे पार्थिथम अर्थम अधिगम्य सुखी संपद्यते जंतु, कि जो सभी प्राणी हैं अब अपनी पार्थित यानी अभिलाषित चीज को, अर्थम वस्तु को प्राप्त करके, अधिगम्य प्राप्त करके, सुखी संपद्यते सुखी हो जाते हैं। संसार में सभी प्राणी अपनी अभिलषित वस्तु को प्राप्त करके सुखी हो जाते हैं, परंतु राज्ञान्तु चरितार्थतः दुखोत्तरेव, किंतु राजाओं के लिए यह वास्तव में दुख का ही कारण होता है। दुख का कारण क्या होता है? राज्य प्राप्ति। जब राजाओं को की राज्य प्राप्ति हो जाती है, राजाओं को अपनी साध पूर्ण हो जाती है उनकी, तो वह उनके लिए सुख से अधिक दुख का कारण हो जाता है। उसी क्रम में राजा आगे कहते हैं, औत्सुक्य मात्रम अवसाययति प्रतिष्ठा क्लिश्नाति लब्ध परिपालन वृत्ति ही एनम न अति श्रम अपनयनाय यथा श्रमाय राज्यम स्वहस्त धृत दंडम इव आतपत्रम। राजा कह रहे हैं कि औत्सुक्य मात्रम अवसाययति प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा जो है वह उत्सुकता मात्र को शांत करती है। उच्च पद को प्राप्त करने की जो अभिलाषा है, उच्च पद की जो प्रतिष्ठा है, गौरव है, वह केवल मन की उत्सुकता को ही शांत करती है। क्लिश्नाति लब्ध परिपालन वृत्ति एनम, उसको प्राप्त करने के बाद में लब्ध प्राप्त को का परिपालन करने का जो व्यवहार होता है वह क्लिश्नाति अत्यधिक कष्ट देने वाला होता है। प्राप्त वस्तु की रक्षा का कार्य या उसका पालन जो है वह अत्यधिक कष्टकारी होता है। कैसे? न आती श्रम अपनाए यथा श्रमाए, कि नहीं होता है श्रम को दूर करने के लिए यथा जितना, श्रमाए जितना कि श्रम को देने वाला होता है। राज्य श्रम को या दुख को दूर करने वाला नहीं होता जितना दुख को देने वाला होता है। कैसे? स्वहस्त धृत दंडम इव आतपत्रम, कि जैसे अपने ही हाथ में पकड़ा हुआ छाते का डंडा। छाते को जिस प्रकार हम हाथ में पकड़े हुए रहते हैं वह हमें उतना छाया आदि नहीं देता जितना कि वह हमें उसका जो वजन है वह हमें दुखी कर देता है। वैसे ही राजा कह रहा है कि जो राज्य होता है वह उतना सुख देने वाला नहीं होता जितना कि दुख देने वाला होता है। यहाँ पर अधिकारजन्य खेद को प्रकट करता हुआ राजा यही बात कह रहा है कि राज्य आदि उच्च पद की प्राप्ति से व्यक्ति को गौरव प्राप्त होता है, उससे तो उसकी इष्ट वस्तु प्राप्ति की उत्सुकता शांत होती है, किंतु प्राप्त वस्तु की रक्षा का भार उसे अत्यधिक दुख देता है। जैसे कि दंड स्वयं हाथ में पकड़ रखा हो ऐसा छाता, दूसरा कोई पकड़े रखे और हमें छाया दे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वयं ही उसको हाथ में पकड़े हुए हैं तो वह जो छाता है व्यक्ति की थकान को उतना दूर नहीं करता जितना उसे अपने भार से थका देता है।
तो इस श्लोक में उत्तरार्ध वाक्यार्थ के प्रति पूर्वार्ध वाक्यार्थ हेतु रूप में उपन्यासत किया गया है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। धृत दंडमिव में उपमा अलंकार है। और शम अपनयाय और शमाय इन दोनों शब्दों का प्रयोग होने से विरोधाभास अलंकार है। और संबंध में असंबंध की कल्पना करने से अतिशयोक्ति अलंकार, दंड का श्लिष्ट अर्थ प्रयोग होने से श्लेष अलंकार भी है। और वसंत तिलका छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। तभी नेपथ्य से आवाज़ आती है वैतालिकौ। वैतालिक यानी कि राजाओं के जो स्तुति पाठ करता होते हैं, भांड आदि, चारण आदि, ये वे हैं। वह कह रहे हैं विजयताम देव, महाराज की जय हो। उनमें से प्रथम कह रहा है स्वसुख निरभिलाष है खिद्य से लोक हेतु हो, प्रतिदिनम अथवा ते वृत्ति एवं विधेव अनुभवती ही मूर्धना पादप तीव्र उष्णम शमयति परितापम छायया संश्रितानाम। कह रहे हैं कि स्वसुख निरअभिलाषा, अपने सुख की अभिलाषा से रहित, अपने सुख की अभिलाषा न रखने वाला, खिद्ध से लोक हेतु, कल्याण के, लोक हेतु यानी प्रजा के हित के लिए, दूसरों के हित के लिए, जनता के हित के लिए खिद्ध से कष्ट सहन करते रहते हैं। प्रतिदिनम अथवा ते, प्रतिदिन, अथवा ते वृत्ति एवं विधेय, अथवा आपका व्यवहार ही इसी प्रकार का है। अनुभवती ही मूर्धना, अनुभव करते हैं, मूर्धना सिर पर, पादप यानी वृक्ष, तीव्र उष्णम तीव्र गर्मी को, अत्यधिक गर्मी को अपने सिर पर अनुभव करते हैं, सहन करते हैं। और शमयति परितापम छायया संश्रितानाम, और अपने आश्रम में आए हुए व्यक्तियों का या अपने आश्रम में आए हुए आश्रितों का अपनी छाया से उनके परिताप को शांत करते हैं, उनके दुख को शांत करते हैं। वैतालिक जो है राजा का स्तुति पाठ करने वाला होता है, उसका दरबार में रहने वाला, वह कह रहा है कि राजा की विशेषता बताते हुए कह रहा है कि लोक की रक्षा करने वाला सम्राट अपने सुख की जरा भी चिंता न करके सदा जनता के हित में लगा रहता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह तो राजा का स्वाभाविक कर्तव्य है। क्योंकि वृक्ष भी स्वयं सूर्य का तीव्र ताप अपने सिर पर सहन करता है और अपने आश्रम में आए हुए लोगों को छाया प्रदान कर उनके संताप को शांत करता है। तो इस श्लोक में पादप पद का प्रयोग साभिप्राय है। पादान पाति रक्षति व पादप है, तो साभिप्राय यहाँ प्रयोग होने से समासोक्ति अलंकार है। उत्तरार्ध में उपमान से धर्म का प्रतिबिंब होने से दृष्टांत अलंकार है। छाया ताप शांति का कारण होने से काव्यलिंग अलंकार भी यहाँ पर है। और द्वितीय चरण में अथवा के द्वारा सोक्ति का प्रतिषेध करने से आक्षेप अलंकार तथा वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर है। और मालिनी छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। दूसरा वैतालिक कह रहा है नियमयसी कुमार्क प्रस्थितान आतदंड है, प्रशमयसी विवादम कल्पसे रक्षणाय, अतनुषु विभवेषु ज्ञातये सन्तु नाम, त्वयि तु परिसमाप्तम बंधुकृतम जनानाम। नियमयसी कुमार्ग प्रस्थिता न आतदंड है, अर्थात राजदंड को धारण करते हुए, आतदंड यानी राजदंड को धारण करते हुए, कुमार्ग प्रस्थिता, कुमार्ग पर चलने वाले को, नियमसी आप नियमित करते हो, नियंत्रित करते हो, राजदंड को धारण करके कुमार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों को आप नियंत्रित करते हो। प्रशमयसी विवादम कल्प से रक्षणाय, समर्थ होते हुए भी, कल्प से समर्थ हो आप, रक्षणाय रक्षण के लिए, विवादम प्रशमयसी सभी प्रकार के विवादों को शांत करने में,
कोई भी विवाद हो उसको पूर्णतया शांत करने में समर्थ हो। अतनुषु विभवेषु ज्ञातः संतु नाम, कि अत्यधिक, अतनुषु अत्यधिक, विभयेषु यानी संपत्तियों में, अत्यधिक संपत्तियों में, ज्ञातः संतु नाम फिर भी हो जाएं, ज्ञातः यानी बंधु बांधव, जिनके पास बहुत अधिक संपत्तियां हैं उनके तो फिर भी बंधु बांधव खड़े हो जाते हैं। त्वयि तु परिसमाप्तम बंधु कृतम जनानाम, किंतु आम जनता के, अन्य सामान्य प्रजाजनों के बंधुओं द्वारा किए जाने वाले कार्य आपके द्वारा ही संपन्न होते हैं। दूसरा वैतालिक भी राजा की स्तुति करता हुआ कहता है कि राजन, आप दंड धारण करके सब तरह से प्रजा का कल्याण करते रहते हो। आप ही आवश्यकता पड़ने पर कुमार्गगामियों को सन्मार्ग पर लाते हो, प्रजाजनों के आपसी विवादों को सुलझाते हो, उनकी रक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हो। धन संपत्ति होने पर तो अपरिचित लोग भी बंधु बांधव बन जाते हैं, किंतु गरीब प्रजाजनों के तो आप ही बंधु बांधव हो, क्योंकि आप ही उनके कार्यों को बांधव की तरह संपन्न करते रहते हो। तो इस श्लोक में अंतिम चरण में प्रतिपूर्व वाक्यार्थ हेतु है, अतः वाक्यार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है। नियमयसी, प्रसमयसी तथा कल्पसे क्रिया का कर्ता त्वम है, अतः दीपक अलंकार तथा बंधुजनों की अपेक्षा राजा का आधिक्य कथन से व्यतिरेक अलंकार भी है। और मालिनी नामक छंद का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। राजा कहता है एते क्लांत मनसः पुनः नवीकृता, इसमें है कि इन स्तुति पाठों से, वैतालिकों द्वारा किए गए स्तुति पाठों से मैं क्लांत मन से, दुखी खिन्न मन वाला होते हुए भी पुनः नवीकृता, इसमें पुनः नवीन उत्साह से युक्त हो गया हूँ। इति परिक्रामति, इस प्रकार घूम जाता है, आगे बढ़ जाता है। प्रतिहारी कहती है एषो अभिनव सम्मार्जन श्रीकः सश्रीकः सन्निहित होमधेनु अग्नि शरणालिंदः आरोहतु देव, कि यह अभिनव सम्मार्जन, अभी अभी जिसकी सफाई हुई है, नवीन सफाई की गई है, ऐसी सश्री मनोहर और सन्निहित पास है जिसके होमधेनु यज्ञ की गाय, ऐसी अग्नि शरण यानी कि यज्ञशाला की आलिंद यानी दहली है। आरोहतु देव, आप इस पर चढ़िए, इस दहरी पर आप चढ़िए। राजा आरुह्य परिजन स्वावलंबी तिष्ठित है, तिष्ठति, चढ़कर और परिजन यानी सेविका के आसव यानी कंधों का आलंबन करके स्थित हो जाता है, कंधों का सहारा लेकर स्थित हो जाता है। और कहता है वेत्रवती किम उद्देश्य भगवता काश्यपेन मत सकाशम ऋषय प्रेषिता शु, कि वेत्रवती किस उद्देश्य से भगवान काश्यप ने मेरे पास ऋषियों को भेजा होगा। किम तावद वृत्तानाम उपोड़ तपसाम विघ्नई तपोदूषितम धर्म अरण्येषु केनचिद उत प्राणिषु असच्चेष्टितम अहो स्वित प्रसवो मम अपचरितै विष्टम्भितो विरुधा इति आरूढ़ बहु प्रकृतम परिच्छेदा आकुलम में मन है, कि ऋषियों को मेरे पास क्यों भेजा होगा। राजा यह पूछ रहे हैं वेत्रवती से, उनके मन में कई प्रकार की आशंकाएं हो रही हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे पास क्यों भेजा होगा इतनी दूर से ऋषियों को भगवान काश्यप ने। क्या किम क्या तावत व्रतनाम उपोड़ तपसाम विघ्नई तपोदूषितम, क्या अत्यधिक तपस्या करने वाले, अत्यधिक उपोड़ तपसाम यानी अत्यधिक उच्च भाव वाली तपस्या करने वाले, उनके तप को किन विघ्नों के द्वारा दूषित हो रहे हैं। या धर्माचरणेषु केनचिद, धर्मारण्य में रहने वाले उनके प्रति प्राणी, उन प्राणियों के प्रति, प्राणिषु यानी प्राणियों में, केनचित किसी के द्वारा अनुचित चेष्टा की गई है। अहो अथवा स्वित प्रसवो मम अपचरिते, मेरे बुरे कर्मों के द्वारा
विरुधाम यानी लताओं ने प्रसव करना रोक दिया है, क्या उनका फलना फूलना रुक गया है लताओं का। इति आरूढ़ बहु प्रकृतम, इस प्रकार बहुत सारी आशंकाओं से परिच्छेद भरा हुआ मैं मन है आकुलम, मेरा मन व्याकुल हो रहा है, मेरे मन में बहुत सारी आशंकाएं आ रही हैं कि आखिर भगवान काश्यप ने मेरे पास इतनी दूर ऋषियों को क्यों भेजा है। तो इस श्लोक में राजा के मन में किसी प्रकार की जो शंकाएं हो रही है, वह सोच रहा है कि क्या तपोवन में उच्च तप करने वाले तपस्वियों के तप में कोई विघ्न डाल रहा है, आश्रम के जीवों के प्रति कोई अनुचित चेष्टा कर रहा है, अथवा मेरे अज्ञात नहीं जाने हुए ऐसे बुरे कर्मों के कारण लता पादपों का फलना फूलना रुक गया है। इस प्रकार की अनेक आशंकाओं से अशांत मेरा मन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा है। तो चतुर्थ पाद में राजा के अपने मन की व्याकुलता के लिए आरूढ़ बहु प्रतर्क को कारण बताया गया है, अतः काव्यलिंग अलंकार है यहाँ पर, और शार्दूल विक्रीडित छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात प्रतिहारी कह रही है, सुचरित नंदिन ऋषयो देवम सभाजयितुम आगतः इति तर्कयामि, कि सुचरित नंदिन, आपके अच्छे चरित्र से प्रसन्न होकर ऋषियों ने महाराज का अभिनंदन करने के लिए आए होंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। इति तर्कयामि, मैं तो यह समझ रही हूँ कि आपके अच्छे चरित्र से प्रसन्न होकर ऋषि लोग आपका अभिनंदन करने यहाँ आए हैं। ततः प्रविशति गौतमी सहिता शकुंतलाम पुरस्कृत्य मुनयः पुनश्च एषाम कंचुकी पुरोहित है। उसके बाद में प्रवेश करती है गौतमी सहित शकुंतला को आगे करके मुनि प्रवेश करते हैं। पुनः च एशाम कंचुकी पुरोहित, और उनके पीछे पीछे कंचुकी और पुरोहित भी प्रवेश करते हैं। कंचुकी कह रहा है, इतः इतो भवन्तः, आप इधर से आइए। शार्दूत शारंगरव कह रहा है, हे शार्दूत, महाभागः कामम नरपति भिन्न स्थित असौ न कश्चित वर्णानाम अपथ कृष्टोऽपि भजते तथापि इदं शश्वत परिचित विवक्तेन मनसा जनाकीर्णं मन्ये हुत वह परितं ग्रहमिव, कि भले ही शारंगरव शार्दूत से कह रहा है कि हे शार्दूत, कामम भले ही महाभाग अत्यधिक यश वाला, अत्यधिक भाग्यशाली, अत्यधिक यशस्वी नरपति है राजा, भिन्न स्थित असौ, अपनी लोक मर्यादा को नहीं तोड़ता है, अपनी स्थिति से भिन्न नहीं होता है, अपनी मर्यादा में रहता है सदैवी। न कश्चित वर्णानाम अपथ अपकृष्टो अपि भजते, और कोई भी इसके शासन में कोई निकृष्ट वर्ण वाला व्यक्ति भी कुमार्ग को नहीं पकड़ता है, कुमार्ग पर नहीं चलता है। तथापि फिर भी इदम शाश्वत, निरंतर अपरिचित विवक्तेन मनसा, परिचित विवक्तेन मनसा, विवक्तेन यानी एकांत में रहने का से परिचित, एकांतवास का परिचित मेरा मन निरंतर जनाकीर्णम, लोगों से भरे हुए इस जगह को, इदम इस स्थान को, मन्ने मानता है, हुत वह परितम ग्रहमिव, हुत वह यानी अग्नि, अग्नि से घिरा हुआ, परितम जिसके चारों ओर अग्नि है, ऐसे अग्नि से घिरे हुए घर के समान ही मान रहा है। शारंगरव है जो राजभवन में प्रवेश कर गया है, और राजभवन का जो वातावरण है वह उसे रास नहीं आ रहा, क्योंकि वह कभी भीड़ भाड़ में आया नहीं, उसने इतनी भीड़ कभी देखी नहीं, इसलिए अपने साथी से कह रहा है कि ये राजा लोक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं, सौभाग्यशाली हैं, और इनके राज्य में ब्राह्मण आदि वर्णों से अलग निम्न वर्ण का व्यक्ति भी कोई दुराचरण नहीं करता है, भले ही पूर्णतया धार्मिक मर्यादा पालक एवं न्यायप्रिय है यह राजा, फिर भी
राजभवन में इतने लोगों की भीड़ को देखकर एकांत में रहने का अभ्यस्त मेरा मन जो है अशांत और अग्नि की ज्वालाओं से घिरा हुआ सा मान रहा है अपने आप को। तो इस श्लोक में चतुर्थ चरण में हुत वह परितत्व रूप कार्य के कारण का पूर्वार्ध में विरुद्ध मुख से वर्णन किया गया, इसलिए विभावना अलंकार है। राजा दुष्यंत मर्यादा पालक, धार्मिक एवं न्यायप्रिय होने पर भी राजभवन अशांत सा है, इसलिए विशेषोक्ति अलंकार है। और वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर है और शिखरिणी छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक का अध्ययन करते हुए 10वें श्लोक तक आज हमने इसका अध्ययन किया। उसके आगे का इसमें हमने देखा कि शार्ंगधर शकुंतला को लेकर महाराज के दरबार में पहुंच चुका है, महाराज के सम्मुख पहुंच चुका है। अब इसके बाद में क्या होने वाला है यह हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे।